ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नाम श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिनी प्रभुवे माधुर्यज्जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी सुमते तारिणी रूपानुग विद्याभ सिद्धांत नाम नमो गौरक्षराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलंबर संबोधि पदामोदय नमो भक्तिदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपाय गौराविर्भवो निष्ठं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय वैश्य विभाषिणी भयवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णं पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते जयतां स्वरूपं सर्वशबदं भजो श्री राधा मदन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमान् श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठावि विशुद्धमानस श्रीमान रास रसगंधि वंशी वटतटस्थ कर्षण मनुष्य गोपीर गोपीनाथस्य भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिदेवी सत्यवती नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे नाम केवलम कलो नस्तेव नस्तेव नस्तेव। श्री श्रीमद एकादशी तिथि की जय। एकादशी तिथि पालन करे भक्तवृंद शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनाय अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनाय अनुकूल माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बलि परम आदरे बलि गौरय আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে সে সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে। तन्ने मेरे को वो देना फोन बेटा। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মোর অবসর সদা যাচ্ছে গৌরবিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে যুগল মূর্তি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয় প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয় যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায় তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণ মাধব তো শনি জানি গৌর প্রিয় শাক সেবনে জীবন সার্থক মানে ভকতি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় যাহা প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার করে তাহা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে जय श्री ठाकुर महाराज जय गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद विजय जय प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुरेर पत्रावली प्रथम खंड विषय वैष्णव का क्रोध और साध्य कृत्य का स्वरूप।
श्री श्री गुरु गौरांगो जयता श्री गौड़ीय मठ कलिकता 11th May 1923, just 101 years ago, क्योंकि आज 1924, what 4th May, May 4th is May 11, 1923। हाँ तो ये अंदर भगवत भक्त का क्रोध ही भजन तत्परता, भगवत भक्त का क्रोध ही भजन तत्परता, कर्मजर स्मार्त श्राद्ध और सात्वत श्राद्ध, इस विषय में पत्र। स्नेह विग्रहेशु, आपका कार्ड मिला और मैंने सब समाचार ज्ञातु हुआ। इंद्रिय तर्पण का बाधा होने पर जो वृत्ति की उदय होता है, इसी का नाम है क्रोध। इंद्रिय वृत्ति, जैसे भूख लगा है, खाना नहीं मिल रहा है तो क्रोधित हो जाएंगे। नींद आ रही, सोने का सुविधा नहीं है तो क्रोध आ जाएंगे। तो क्योंकि इंद्रिय सेवा में असुविधा हो रहा है तो क्रोध हो जाता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। कहीं पे भी इंद्रिय मन का तर्पण का असुविधा होता है। इंद्रिय तर्पण का बाधा होने पर जो वृत्ति का उदय होता है वही क्रोध। भक्त सर्वक्षण कृष्णेन्द्रिय तर्पण में व्यस्त, भक्त अपना इंद्रिय तर्पण में व्यस्त नहीं है, कृष्ण का इंद्रिय तर्पण के लिए व्यस्त, मतलब कृष्णेन्द्रिय तर्पण अर्थात कृष्ण सेवा के लिए व्यस्त। उन लोगों को, मतलब भक्तों को, भक्तों का सेवा कार्य में बाधा देते अगर कोई देने कोई जाएंगे, भक्तों को, भक्तों का सेवा कार्य में कोई अगर बाधा देने जाएंगे तो बाधा कड़ी को भक्तोद्देशी कहा जा सकता है। भक्तोद्देशी कौन है? भक्तों का सेवा में, भक्त जो भगवान का सेवा करते हैं उसी सेवा में बाधा देते हैं जो वही भक्तोद्देशी। सुतरां भक्तोद्देशी के प्रति क्रोध का वृत्ति भजन का प्रकार भेद मात्र। मेरा कुछ जान पहचान का वो कहते हैं, ये उनको पार्लियामेंट का झगड़ा लगता है। वैष्णव विद्वेषी के विषय में हमें हर दिन इस विषय में सावधान होना चाहिए। और वैष्णव विद्वेषी जो है जगत में भी छा गया है, वैष्णव का नाम पे, मृक्ष के नाम पे, जवन के नाम पे, चंडाल के नाम पे, ये नहीं, वैष्णव का नाम और वैष्णव का रूप लेकर कली आया है, कली चढ़ भेज दिया है, कली कुक्कुर और वैष्णव अपराध, वैष्णव का विद्वेष करते हैं। हमें अभी और कोई काम नहीं है, हम वैष्णव विद्वेषी के विषय में हर दिन हर समय बातें करेंगे। ये देखते हुए ये स्वाभाविक है क्योंकि वैष्णव के साथ हमारा संबंध है, इसलिए वैष्णव विद्वेषी के प्रति क्रोध अवश्यंभावी आ जाएंगे। कोई अगर पूछे क्या आपका और कोई विषय नहीं है, ऑनेस्टली और कोई विषय नहीं, भजन का विषय, नाम भजन इत्यादि जो विषय है वो वैष्णव का कृपा से हमें मिलेंगे और उस विषय में अभी बात नहीं करेंगे। हम केवल वैष्णव विद्वेषी के प्रति क्रोध करेंगे, प्रति मुहूर्त हम क्रोधित ही रहेंगे वैष्णव विद्वेष के प्रति। ये हम कर पाएंगे अगर हमारा इंद्रिय तर्पण में हम व्यस्त नहीं रहेंगे, हम कृष्णेन्द्रिय तर्पण में व्यस्त रहेंगे। और कृष्णेन्द्रिय तर्पण में बाधा दाता जो भक्तोद्देशी है उसके प्रति हम तभी क्रोध कर पाएंगे जब हम हमारा इंद्रिय तर्पण नहीं करेंगे। और इंद्रिय तर्पण के लिए क्रोध अगर आ भी जाए उसको हम सहन कर सकेंगे। वाचवेगम मनस क्रोधवेगम, ये क्रोधवेग जो धारण करने के लिए समर्थ है वही भक्तोद्देशी के प्रति स्वाभाविक रूप में क्रोध कर सकेंगे। और बाकी जगत को समझ में नहीं आएगा, अरे ये राधा कृष्ण का प्रेम लीला करके हमारा मन का सुख, कर्णों का सुख, इंद्रियों का सुख क्यों नहीं कर रहा है, ये भक्तोद्देशी के प्रति इतना क्रोधित क्यों है, ये जगत को लागने दीजिए, हम लोग हमारा काम करेंगे। प्रभुपाद जी कहाँ है यहाँ पे? उन्होंने कहा है कि सुतरां भक्तोद्देशी के प्रति क्रोध का वृत्ति भजन का प्रकार भेद मात्र, ये भी भजन ही है, इस अनदर टाइप ऑफ भजन। तादृश भजन वृत्ति को जिन लोगों ने साधारण क्रोध के सहित समज्ञान करते हैं उन्होंने नारकी, तो जो लोग हमारा जान पहचान का कहते हैं कि भक्ति में एक रस है, आप रस का विषय में क्यों नहीं कहते हैं? तो भक्ति का रस हमें अभी नहीं मिलने वाला। हमारा शरीर का रस के प्रति हमारा ध्यान है, हमारा मन के रस के प्रति ध्यान है, और शरीर और मन के साथ संबंधित तो पुत्र कन्या के प्रति हमारा बहुत रस है। इतने सारे जागतिक रस लेते हुए रस के बीच में हम डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड है, हमें अभी भक्ति रस दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम भक्ति रस पान करने की अछिला में अभिनय करते हुए हम भगवत विद्वेषी और भक्ति रस विद्वेषी नहीं हो सकते। इसलिए बहुत साधारण लोग, आप लोग भक्तोद्देशी के प्रति जो क्रोध है उसके साथ आपका इंद्रिय तर्पण में बाधा होने पर जो क्रोध होता है उसके साथ समान ना कीजिए, यही प्रार्थना करते हैं।
प्रभुपाद जी का लिखा है यहाँ पे, तादृश भजन वृत्ति को जिन्होंने साधारण क्रोध के सहित समज्ञान करते हैं, ये समान है। ये भी अरे कैसा भक्त है, ये भी क्रोधित है। राधा कृष्ण का बात नहीं है, वृंदावन का बात नहीं है, नवद्वीप का बात नहीं है। ये भक्तोद्देशी और भक्तोद्देशी के प्रति क्रोध करते व्यस्त है। ठीक है, होने दीजिए। ये जो समज्ञान करते हैं वो कौन है? वो नारकी। दोज पीपल आर, दे बिलोंग टू नरक। भोग पर इंद्रिय तृप्ति की व्याघात सहन करने की शक्ति भक्त का है, सुतरां उन्होंने अपना भोग की अतृप्ति में सहिष्णु है। और भूख लग जाए भक्त क्रोधित नहीं होंगे। नींद आ जाए फिर भी सोने की बंदोबस्त नहीं है, व्यवस्था नहीं है, क्रोधित नहीं होंगे। प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा कामी नहीं है, उनका जड़ प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए प्रतिष्ठा के विषय में उनका कोई क्रोध नहीं है। लेकिन वैष्णवी प्रतिष्ठा में गुरुवर्ग का महावैष्णव भगवान गौर सुंदर आदि भगवत वस्तु के प्रति अगर कोई असुविधा हो, क्रोध आएंगे। सुतरां उन्होंने अपना भोग का अतृप्ति में सहिष्णु, किंतु कृष्ण सेवा की बाधादाता के प्रति क्रुद्ध होने पर उन्होंने भजन तत्पर। ये क्रोध जिनका नहीं आ रहा है वो भजन तत्पर नहीं है, अभी भी भोगी है, वो भी क्रोधित होते हैं। वैष्णव विद्वेष देख के क्रोध नहीं करते हैं, शांत रहते हैं। तो सिंक्रेटिज्म, समन्वय भाव देख के शांत होते हैं। और जब अपना समस्या आता है तब बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनका संतान को कुछ कहिए, उनका स्त्री को कुछ कहिए, उनकी स्त्री को कुछ कहेंगे, और अगर स्त्री है तो उनका पति को कुछ कहेंगे, उनका संसार वाले कुछ कहेंगे, कहीं पे कुछ संपत्ति में विषय में हाथ लग जाएगा, बहुत क्रोधित हो जाएंगे, सर्पों की तरह क्रुद्ध हो जाएंगे। लेकिन वैष्णव विद्वेष देख के हंसते रहेंगे और लोग सोचेंगे अरे यही वैष्णव है क्योंकि ये शांत है। दूसरा विषय में सेकेंड पैराग्राफ इन द लेटर, वैष्णव गृहस्थ ही हो या तख्त गृह ही हो, उनका कोई असोच या शोक नहीं है। हरिसेवा करने से ही पितृश्राद्ध तर्पण आदि समाधा हो जाता है। स्वतंत्र भाव में श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोक व्यवहार के लिए गृहस्थ वैष्णव हरिनाम ग्रहण जनित और नित्य सूची होकर कोई एक दिन में महाप्रसाद के द्वारा श्राद्ध कर सकते, यही वैष्णव श्राद्ध। श्रीमान दास प्रभु को भी हमारा स्नेहाशीर्वाद जनाइए। इति नित्याशीर्वाद से सिद्धांत सरस्वती। महावैष्णव मेरा पिताजी जिन्होंने हमें राधा रानी की राज्य में ले चलो ये बोलते हुए शरीर त्याग कर दिया श्री वृंदावन धाम में, ऐसा भजनानंदी वैष्णव उनका अपप्रकट के बाद मैं जब मायापुर गया था, श्री चैतन्य मठ में एक बालक ही लो, एज बहुत हो गया, पहने हुए गौरिक, मतलब तथाकथित त्यागी, वो हमें कह रहे आप श्राद्ध करने आए हैं। मैंने कहा वैष्णव का श्राद्ध नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सन्यासी का श्राद्ध नहीं है क्योंकि वो खुद त्याग कर चुका है। तो मैंने उनको, वो ग्रंथ के डिपार्टमेंट में बैठे थे, यू आर सेलिंग बुक्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं, सेलिंग बुक्स, ही थिंक्स बाय सेलिंग बुक ही इज डूइंग सम सर्विस एनीवे। तो ग्रंथालय में थे, उनको मैंने वहीं से मैंने ये प्रभुपाद जी का पत्रावली का प्रथम खंड फर्स्ट चैप्टर और दिस 16 पेज मैंने खोल के उनको दिखाया, वो पढ़ा और चुप हो गया। देखो, धाम में रहता है, कोई साधु भजना नहीं है, प्रभुपाद जी का जो शिष्य है उनके प्रति हर मुहूर्त अपराध करता है, इसलिए उनको इस विषय में कुछ पता ही नहीं, अपने आप को त्यागी समझते हैं। और वैष्णव का आश्रम या वर्ण, वैष्णव इज इंडिपेंडेंट ऑफ आश्रम एंड वर्ण। वैष्णव इज आत्मा, शरीर, वो शरीर चिंता करी लोग है वो सब, इसलिए वो त्यागी है कि गृहस्थ है कि ब्राह्मण है कि चंडाल है, यही देखता है। वो आत्मा नहीं देख पाते, वैष्णवता नहीं देख पाते, भजनानंद नहीं देख पाते। इन लोगों का कोई धामवास, श्री चैतन्य मठवास, गौड़ीय मठवास नहीं हो रहा है। ये लोग पता नहीं कैसे आए हैं वहां पे, कोई तो कारण होगा। लेकिन कोली कुक्कुर है, कोली कुक्कुर का चौर और छोटा छोटा कुक्कुर है, इसलिए वैष्णव का श्राद्ध समझते हैं, श्राद्ध के विषय में प्रश्न पूछता है। तो मैंने प्रभुपाद जी का जब ये उत्तर दिखा दिया, वो साइलेंट हो गए। उसके बाद मैंने प्रभु जी के पास जाके कहा, यहीं पे गैरिक बसन पहने हुए एक आदमी ऐसा पूछ रहा है। प्रभु जी पूछ रहे नाम बताओ मुझे। मैंने बोला जाने यार, नाम इतने सारे लोग हैं कि नाम नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इसी प्रकार लोग सब कली कुक्कुर ऑफिस में भर चुका है, सभी जगह, पूरा जगत में ऑफिस में भर चुका है। ये कोई भजनानंदी नहीं, भजन करने नहीं आया है। ये इन वैष्णव के विषय में इन लोगों का कुछ धारणा नहीं। इस विषय में हम फिर एक दिन का भी बात करेंगे। अभी जगतगुरु श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का जय हो। श्री श्रीमद भक्ति विनोद वाणी वैभव 37 वैभव स्मृति प्रस्थान प्रश्न क्रमांक 10।
प्रश्न, प्रकृत वेद तात्पर्य कहाँ पे मिलता है? वेद वाक्यों का अर्थ समूह अत्यंत निगूढ़, बहुत ही सीक्रेट। महर्षियों जगत में वेद वाक्य को तात्पर्य समझाने के लिए पुराण वाक्यों में वेद तात्पर्य निर्णय किए, पुराण के द्वारा वेद को समझाया। कौन? महर्षि। प्रश्न क्रमांक 11, सत्क्रिया सारदीपिका के सहित कर्मियों का रचित स्मृति ग्रंथ का पार्थक्य क्या है? सत्क्रिया सारदीपिका वर्सेस कर्मी रिटन बाय कर्मी, द स्मृति ग्रंथ रिटन बाय कर्मी, स्मार्ट पीपल, दोज जो कहेंगे ओ उसका हस्बैंड का माताजी का डेथ हो गया तो तुलसी को पानी ना दे को अपराध किया, तुलसी अप्रकट हो गए, तो खुद खा रहे हैं। सी इज ईटिंग, ड्रिंकिंग, फीडिंग, एवरीथिंग, स्लीपिंग, ऑल, तुलसी को पानी नहीं देंगे। दैट इज एज पर स्मार्त, रिटन बाय हुम? कर्मीज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मृति ग्रंथ एंड सत्क्रिया सारदीपिका? उत्तर, श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी भक्तों का सद्धर्म रक्षार्थ यही सारदीपिका पद्धति रचना किए हैं। वैदिक अनुशासन क्रम में अनिरुद्ध भट्ट, भीम भट्ट और श्रीमद गोविंदानंद भट्ट आदि कर्मियों के लिए जो पद्धति समूह रचना किए हैं, श्री नारायण भट्ट कर्मी और श्री भवदेव भट्ट वेद अनुष्ठात्रियों के लिए पद्धति रचना किए हैं। वर्णाश्रम अंतर्गत तथा अंतज वर्णोत्पन्न गोविंद भक्तों के लिए वेद पुराण और मन्नादि धर्मशास्त्र का सप्रमाण वाक्य द्वारा सेवा तथा नामापराध विचार पूर्वक पितृ देवार्चन पद्धति त्याग करके यही सत्क्रिया सारदीपिका पद्धति रचित हुआ है। पितृदेव अर्चन, यही पितृदेव अर्चन पितृलोक में चले जाते हैं मृत्यु के बाद, उनका सेवा पूजा वही है उनका अर्चन, पितृदेवार्चन। कैसे? वर्णाश्रम अंतर्गत और अंतज वर्णोत्पन्न गोविंद भक्तों के लिए वेद पुराण तथा मन्नादि धर्मशास्त्र का सप्रमाण वाक्य के द्वारा सेवा तथा नामापराध विचार पूर्वक पितृ देवार्चन पद्धति त्याग करके ये सत्क्रिया सारदीपिका पद्धति रचित हुआ है। अच्छा, सो दैट कंक्लूड्स 36 चैप्टर सत्त्रिंश वैभव। हम नेक्स्ट डे सप्तत्रिंश वैभव प्रकरण प्रस्थान और श्री भक्ति विनोद इस चैप्टर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।